देखिए लास्ट क्लास में हमने जाइथन का जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरीके से स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, system.out.println एज़ वेल एज़ प्रिंट, वो दोनों चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। तो अब हम जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसमें बस मैंने यहाँ पे जे ऑप्शन पेन की हेल्प से यूज़र से इनपुट लिया है और फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाया है। तो यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैंने जे ऑप्शन क्लास को काम में लिया है। अब जे ऑप्शन क्लास एक ऐसी क्लास होती है जहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। बेसिकली अलग-अलग तरीके के डायलॉग बॉक्सेस को अगर हमें काम में लेना है, तो वहाँ पे उस क्लास को हम काम में लेते हैं और ये क्लास प्रेज़ेंट है हमारी जावा x.swing पैकेज के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रॉम जावा x.swing इम्पोर्ट एस्ट्रिक की हेल्प से इस पैकेज की सारे फीचर्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है? फॉलोड बाय द नेक्स्ट इम्पोर्ट स्टेटमेंट फ्रॉम java.line import asterisk, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रिंटिंग करवाने वाले हैं वो system.out.println की हेल्प से है और वो प्रेजेंट होता है इस पैकेज के अंदर। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं और सिंपली मैंने उनका एडिशन यहाँ पे करवाया। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। अब यहाँ पे जावा के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंट ए, इंट बी कुछ इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ता है। बट यहाँ पे हम जावा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाइथन के फॉर्म में और पाइथन में किसी भी तरीके का डेटा टाइप हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी डायनामिकली ही डिसीजन होगा कि जिस टाइप की वैल्यू आएगी वेरिएबल हमारा उसी टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले मैंने जे ऑप्शन पेन क्लास के शो इनपुट डायलॉग को काम में लिया है टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम यूजर और एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया है एंटर फर्स्ट इंटीजर। अब जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जावा के अंदर हम इंटीजर डॉट पार्स इंट को काम में लेते हैं। तो जो भी वैल्यू होगी वो इस ए वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली मैंने बी वेरिएबल के अंदर भी यूजर से इनपुट लिया है बाय यूजिंग द सेम क्लास एंड द सेम मेथड जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग एंटर सेकेंड इंटीजर। अब पाइथन के अंदर अगर हम टाइप कास्टिंग की बात करते हैं तो वहां पे ये इंटीजर डॉट पार्सन इतना नहीं लिखना पड़ता। सिंपली हम लिखते हैं इंट और जो भी वैल्यू है वो इंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज के बीच में एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे जे ऑप्शन पेन को काम में ले रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट के अंदर और कन्वर्जन के लिए मैंने यहाँ पे पाइथन के इंट फंक्शन को काम में लिया है। तो ये भी हमारी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम कर देगा। देखिए पाइथन के अंदर हमने सिर्फ इनपुट स्टेटमेंट पढ़ा है इनपुट लेने के लिए जो इंटरप्रेटर पे काम करता है। एज सच डायलॉग बॉक्स जो होता है इनपुट के लिए वो कैसे होता है वो हमने अभी नहीं देखा है, वो ग्राफिकल वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे। अब मुझे तो डायलॉग बॉक्स में ही इनपुट प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जे ऑप्शन पेन को काम में ले रहे हैं और कन्वर्ट करवाने के लिए मैंने इंट को काम में लिया है। तो आइदर ऑफ द टू यू कैन यूज एनीथिंग। हम इंडिविजुअली जावा का सिंटैक्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चाहे तो दोनों मिक्स करके भी हम अपना स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं। अब सिंपली दो वेरिएबल्स का मुझे एडिशन करवाना है और थर्ड वेरिएबल के अंदर असाइन करवाना है। तो C इज इक्वल्स टू A प्लस B। अब यहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं, तो मैंने दोनों तरीकों को काम में ले लिया। system.out.println। अब यहाँ पे देखिए अगर हम स्पेसिफिकली जावा की बात करते हैं तो हम लिखते हैं SOP विच स्टैंड फॉर system.out.println। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड करते हैं दैट इज रिजल्ट और उसके बाद प्लस की हेल्प से हम वेरिएबल और हमारे मैसेज को कॉन्कैट करने का काम करते हैं, मतलब कंबाइन करने का काम करते हैं। एक सिंगल मैसेज के तौर पे ये हमें डिस्प्ले होके मिलेगा। कुछ इस तरीके की वर्किंग होती है जावा के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे जावा के अंदर काम नहीं कर रहे, यहाँ पे हम जावा की फीचर्स को यूज करके पाइथन के फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो जब भी हम यहाँ पे इस प्लस को काम में लेंगे तो पाइथन के अंदर प्लस क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। अब ये रिजल्ट है एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू और सी के अंदर है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो स्ट्रिंग और इंट को अगर आप कॉन्कैट करवाने का काम करोगे तो आएगी आपके प्रोग्राम में एक एरर। तो यहाँ पे system.out.println के अंदर अगर हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो पहले उन्हें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो पाइथन के अंदर ऑलरेडी मेथड अवेलेबल है str। तो इस str की हेल्प से मैंने a, b और c तीनों की वैल्यूज को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, उसके बाद मैसेज के साथ में कंबाइन करवा के हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले
करवाया है। तो system.out.println रिजल्ट ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होगा क्योंकि यहाँ पे एसओपी में हम प्लस ही काम में लेते हैं, यहाँ पे कॉमा वगैरह नहीं आता है। तो प्लस str ऑफ a, तो इसकी वैल्यू जो भी होगी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी और इससे कंबाइन हो जाएगी। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट, प्लस ये फिर से एक मैसेज है, तो यहाँ पे एंड, अब ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो सक्सेसफुली कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट गोज फॉर द सेम, ये इंटीजर वैल्यू है तो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर इसे इससे कंबाइन करवाया, देन अगेन मैसेज, देन अगेन सी को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाया और फिर उसे मैसेज के साथ में कंबाइन करवा दी। मान लीजिए ए के अंदर 10 इनपुट दिया है और बी के अंदर 5 दिया है, तो रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 10 एंड 5 इज 15। हमारे पास में कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। अब सेम प्रोसेस हम पाइथन के फॉर्म में भी तो कर सकते हैं, लेकिन कल जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि तो जाइथन है हमारा करंटली जो अभी अवेलेबल है हमारे पास में, वो पाइथन के सेकंड वर्जन के साथ में फुल्ली कंपैटिबल है। थर्ड के साथ में ये प्रॉपरली सही तरीके से बहुत सी बार काम नहीं करता है। अब पाइथन के 3 वर्जन यानी कि करंटली जो हमने देखा है, उसके साथ अगर हम यहाँ पे प्रिंट को काम में लेते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रिंट को लिखा जाता है, प्रिंट मैसेज, वेरिएबल का नाम, फिर मैसेज, फिर वेरिएबल का नाम, फिर मैसेज और वेरिएबल का नाम। अब इन सबको आपस में कंबाइन करने के लिए हम कॉमा को काम में लेते हैं, लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखोगे तो फिर ये क्या करेगा, प्रिंट अज्यूम करेगा कि आप टपल टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाने का ट्राई कर रहे हो, क्योंकि प्रिंट को आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दी है डिस्प्ले करने के लिए। तो ये क्या करेगा, बिल्कुल पैरेंथेसिस स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस तरीके का आउटपुट हमें डिस्प्ले करके दे देगा। अब ये तो चाहिए नहीं, सिर्फ मैसेज चाहिए, तो यहाँ पर पाइथन का जो सेकंड वर्जन है उसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग प्रिंट लिखते हैं फॉलोड बाय अ स्पेस, और जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो डायरेक्टली लिख दिया जाता है। वेरिएबल का नाम है तो प्रिंट स्पेस ए, मैसेज है तो प्रिंट स्पेस डबल कोट्स के अंदर हमारा मैसेज, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं। अगर डायरेक्टली आप वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वो सिंपल प्रिंट करके दे देगा, बट मैसेज और वेरिएबल जब दोनों को कंबाइन करके हम कुछ काम करते हैं तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है, तो फिर ये प्रिंट क्या करता है, उसे टपल अज्यूम कर लेता है। तो टपल नहीं है, सिंपल मैसेज है, तो यहाँ पे प्रिंट के बाद एक स्पेस फॉलोड बाय हमारा मैसेज। अब इसी सेम प्रोग्राम के अंदर मैंने लूपिंग का भी छोटा सा पार्ट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम व्हाइल लूप को काम में तो ले रहे हैं, लेकिन सेम पाइथन का सिंटैक्स यहाँ पे फॉलो होता है। तो व्हाइल, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है c इज ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारे पास में एडिशन का रिजल्ट आएगा, जैसे कि मैंने कहा 10 और 15 है तो 15 हमारा सम आएगा, तो 15 इज ग्रेटर देन 0। अब सिंपली मैंने यहाँ पे इस c वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया। बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने यहाँ पे सीरीज प्रिंट करवाई है, 15, 14, 13, 12, 11 एंड सो ऑन अप टिल 1। इसलिए c इज ग्रेटर देन 0, तो 1 बाय 1 c की जो वैल्यू है वो हमारी प्रिंट होती रहेगी। और उसके बाद मैंने कर दिया है c माइनस इक्वल्स टू 1, तो पहले 15 प्रिंट होगा, देन माइनस इक्वल्स टू 1, देन बिकम्स 14, फिर 14 प्रिंट होगा, देन 13, देन 12, देन 11 एंड सो ऑन अप टिल 1। एक बारी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट, एक सेकंड, एक बार मैं एग्जीक्यूशन बता दूं, उसके बाद आई आंसर योर क्वेश्चंस। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है क्योंकि मुझे इंटरप्रेटर पे काम नहीं करना, मुझे फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है, दैट इज input.py। जाइथन के अंदर सारी फाइल्स का एक्सटेंशन .py ही होता है। तो यहाँ पे आपको बिन फोल्डर के अंदर जाना है, बिन फोल्डर के अंदर जाने के लिए cd जाइथन फोल्डर का नाम स्लैश बिन का नाम, और इसके अंदर मान लीजिए आपका कोई और फोल्डर भी होता है तो आप उस फोल्डर का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और फिर फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मेरी फाइल डायरेक्टली इसी के अंदर है, तो सिंपली हमें लिखना है पहले जाइथन, उसके बाद फाइल का नाम फॉलोड बाय उसका एक्सटेंशन। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो इट्स गोना टेक 1 और 2 सेकंड्स, फिर डायलॉग बॉक्स ये हमें डिस्प्ले करेगा। तो देखिए फर्स्ट इंटीजर आ चुका है, मैंने दे दिया यहाँ पे 5 एज अ इनपुट। उसके बाद सेकंड इंटीजर बोल रहा है, मैंने यहाँ पे दे दिया 7 एज अ इनपुट। तो 5 प्लस 7 इट बिकम्स 12। तो देखिए system.out.println और प्रिंट ने दोनों ने सेम टाइप के आउटपुट ही हमें डिस्प्ले करके दिए हैं। यही हमारे मैसेजेस थे। देखिए रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 5 and 7 is 12 and same goes for here, result of addition of 5
एंड 7 इज 12। अब यहाँ पे लूपिंग की अगर बात करते हैं तो 12 से लेके 1 तक का हमारा लूप चलेगा। 1 बाय 1 सी की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कुछ इस तरीके से सिंपल इनपुट और सिंपल लूप वाला पार्ट हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब किसी को इस वाले पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज रेज हैंड नाउ। वैसे तो आपने जावा के अंदर थोड़े बहुत एग्जांपल्स आई थिंक कर लिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं करी है, बहुत ही सिंपल सी वर्किंग है। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट किया है, उस फ्रेम के अंदर मैंने सिंपली एक बटन क्रिएट किया है और उस बटन के क्लिक होने पर मैंने कुछ काम करवाया है। तो जावा x.swing पैकेज के अंदर हमारे पास में कई तरीके की क्लासेस अवेलेबल होती है ग्राफिकल वाले पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस पैकेज में से मैंने 2 क्लासेस को बेसिकली अपने प्रोग्राम में काम में लेना है, तो सिर्फ उन्हीं का ही नाम मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे मैंने एस्टेरिस्क मेंशन नहीं किया है, मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चीजें चाहिए, तो उन 2 क्लासेस का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, JFrame, JButton। तो मल्टीपल मॉड्यूल्स को या मल्टीपल क्लासेस को अगर हमें मान लीजिए अगर एक्सेस करना होता है, तो कॉमा सेपरेटेड नेम ही हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो कि पाइथन का सिंटैक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बटन क्रिएट करने वाली हूँ, उस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी वैसे मुझे क्या करना है, उस विंडो को क्लोज कर देना है, जो फ्रेम हमने क्रिएट किया है उसको क्लोज कर देना है। तो पाइथन के अंदर हमारे पास में एक मेथड होता है exit नाम का, जो प्रेजेंट होता है sys मॉड्यूल के अंदर। तो अगर मेथड को काम में लेना है तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है import sys। तो ये है हमारे जावा के क्लासेस और ये है हमारी पाइथन का मॉड्यूल। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें बेसिकली एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ता है, जो कि हमारे सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करेगा, दैट इज द JFrame क्लास। अब इस JFrame जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, मुझे स्पेसिफिकली उसका टाइटल भी सेट करना है कि प्रॉपर टाइटल है। जब भी हम कुछ डायलॉग बॉक्स वगैरह आता है या सपोजिटली कुछ गड़बड़ कर दी और विंडोज नोटिफिकेशन हमें थ्रो करता है, तो कुछ हेडिंग आती है उस पर, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आता, कुछ ना कुछ हेडिंग आती है। तो टाइटल को मैंने यहाँ पे पास किया है डबल कोट के अंदर, दैट इज विंडो, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा फॉर्म। अब यहाँ पे जैसे हम लोग जावा में करते हैं ना, न्यू स्विंग करके पहले हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, फिर जाके वो काम होता है, वो सारी चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाइथन के अंदर हमारे पास में मेन वगैरह जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे फ्रेम का क्रिएशन, फॉर्म का या कंट्रोल्स का क्रिएशन डायरेक्टली होता है, जैसे कि हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में कवर करेंगे। तो डायरेक्टली मैंने JFrame का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका टाइटल सेट कर दिया है। अब यहाँ पे जो हम फ्रेम क्रिएट करते हैं, उसका साइज सेट करने के लिए और उस पे अलग-अलग वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि आपने मेथड पढ़े होंगे जावा के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मेथड काम में लिया है, दैट इज सेट साइज। बेसिकली जो विंडो मैंने क्रिएट करी है उसके डायमेंशंस क्या होंगे, तो 300, 200 मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। नाउ फॉलोड बाय द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर हमें यहाँ पे बटन क्रिएट करना होता है, जावा के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, अगर हमें बटन क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें काम में लेना पड़ता है JButton क्लास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे BTN एक ऑब्जेक्ट बनाया है JButton क्लास का, विच इज रिप्रेजेंटिंग आवर बटन। अब जावा के अंदर होता क्या है कि हम पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ उसका नेम पास करते हैं, और अब मुझे अगर बटन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मान लीजिए इम्प्लीमेंट करवानी है, तो मुझे ऐड मेथड को काम में लेना पड़ता है या कुछ और अलग तरीके की प्रॉपर्टीज को काम में लेना पड़ता है। लेकिन पाइथन के अंदर हम सारी फंक्शनैलिटी को एक साथ ही स्पेसिफाई करते हैं। जितना भी इस बटन पे मुझे काम करवाना है, उसके लिए अलग 10 स्टेटमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एक साथ ही मेंशन कर दी जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोट्स के अंदर क्विट लिखा है, विच रिप्रेजेंट्स द टेक्स्ट जो बटन पे डिस्प्ले होगा। जैसे फॉर्म्स वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं, तो क्लिक होता है, ओके होता है, कैंसिल होता है, साइन अप होता है, लॉगिन होता है, टेक्स्ट है जो बटन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्विट बेसिकली एक बटन क्रिएट किया है, ठीक है, ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा इस बटन के ऊपर। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम किसी भी तरीके के कंट्रोल पे क्लिक करते हैं, तो कुछ ना कुछ फंक्शन की कॉलिंग होती है वहां पे। तो बेसिकली होगा क्या, मैंने एक टास्क परफॉर्म किया है, मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया है, उस एक्शन के परफॉर्म होने पर किसी तरीके का कुछ काम मुझे करवाना है, तो उसके लिए
जावा के अंदर हमारे पास में एक्शन परफॉर्म्ड का एक कंसेप्ट होता है। अब कंप्लीट डिटेलिंग में उसे पढ़ोगे, उसके लिए मेथड्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें क्या करना है, बस कॉमा सेपरेटेड सारी चीज़ों को मेंशन करना है, उसके बाद एक्शन परफॉर्म्ड को काम में लेना है। ये एक तरीके की प्री डिफाइंड कमांड होती है। बटन के क्लिक होने पर जब हमें कुछ काम करवाना होता है, तो इस एक्शन परफॉर्म्ड को हम काम में लेते हैं, जहाँ पे पी कैपिटल है, बाकी सारे कैरेक्टर्स स्मॉल हैं। उसके बाद इक्वल्स टू के बाद बटन के क्लिक होने पे करवाना क्या है? बटन के क्लिक होने पर मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है, उस मेथड को मुझे कॉल करवाना है, फंक्शन को कॉल करवाना है। तो सिंपली हम सिर्फ उस फंक्शन का या उस मेथड का नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं, किसी भी तरीके के पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं आते हैं। अगर पैरेंथेसिस आप यहाँ पे लगा दोगे तो होगा क्या, जैसे ही बटन का क्रिएशन होगा वैसे ही ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन को कॉल नहीं करवाना, फंक्शन को तो तब कॉल करवाना है जब हम उस पे क्लिक करें। तो इसी वजह से यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आते हैं। अब मैंने जो फ्रेम है उसको क्रिएट कर दिया है, जो बटन है उसको भी क्रिएट कर दिया है, लेकिन दोनों इंडिविजुअली क्रिएट हुए हैं। मुझे क्या करना है, इस बटन को इस फ्रेम पे प्लेस करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऐड मेथड का हेल्प लेना पड़ता है। हमें किस कंपोनेंट पे किसको ऐड करना है, कुछ इस तरीके की वर्किंग है। तो फ्रेम पे यहाँ पे जो मैंने बटन क्रिएट किया है, मैं उसको ऐड करवाना चाहती हूँ। तो फॉर्म डॉट ऐड एंड बीटीएन, तो होगा क्या, जो भी बटन हमने क्रिएट किया है वो फॉर्म पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब जो फॉर्म है वो भी ऑटोमेटिकली काम नहीं करता, उसे भी डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर्म की सेट विजिबल जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रू सेट करना पड़ता है। तो ये, तो अब यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे फॉर्म हमारा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तब होगा क्या, हमारा क्विट नाम का मेथड कॉल होगा। अब जभी भी हम किसी भी तरीके का कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो देखिए जो ये एक्शंस होते हैं ये कहलाते हैं हमारे इवेंट, ठीक है। तो जभी भी किसी भी तरीके का इवेंट अकर होता है, इवेंट का मतलब मैंने कुछ बटन प्रेस किया है, मैंने कोई की प्रेस करी है, किसी भी तरीके का एक्शन मैंने परफॉर्म किया है, तो इंटरनली जभी भी हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कमांड की हेल्प से कुछ भी वर्किंग एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो इंटरनली एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास होता है। तो यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे ये काम मैंने एग्जीक्यूट करवाया है, तो इंटरनली इस मेथड को इवेंट ऑब्जेक्ट पास होगा। अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके आप लोग क्या-क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, वो आप जावा के अंदर देखोगे। मुझे तो यहाँ पे सिंपल सी वर्किंग करवानी है कि विंडो मेरी क्लोज हो जाए, प्रोग्राम से मैं एग्जिट कर जाऊं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है sys डॉट एग्जिट, तो sys मॉड्यूल का एग्जिट फंक्शन कॉल होगा और हमारी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। तो एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम है gui.py। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक विंडो एग्जिस्टेंस में आएगी। ये देखिए विंडो एग्जिस्टेंस में आ गई है और इस पे ये क्विट बटन भी प्लेस हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी वैसे ही देखिए विंडो जो है हमारी वो क्लोज हो गई है और यहाँ पे अब हम दोबारा से कोई कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। So that's how example of swing works in Jython। अब यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं करवाया, बहुत ही सिंपल सा करवाया है। फ्यूचर में मान लीजिए अगर आप जावा के अंदर और भी कई तरीके की चीजें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो फिर आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन, सबको क्लियर है? ऑलराइट, तो हमारा जाइथन का जो पार्ट है वो ओवर हो गया है। Next topic that we are starting is the graphical user interface in Python। अब यहाँ पे जैसे-जैसे मैंने प्रोग्राम्स एक्सप्लेन किए हैं, वैसे-वैसे मैंने उनका फाइल भी ऐड कर दिया और साथ-साथ में आउटपुट भी ऐड कर दिया आपके रेफरेंस के लिए। तो एक बार ये आप लोग ट्राई करके देख लेना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है देन लेट मी नो। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट टॉपिक, एन इम्पोर्टेंट वन। देखिए यहाँ पे जब भी आपका एग्जाम होता है, होगा ऑफ कोर्स, तो होगा क्या, वहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं लाइक 10 मार्क्स का होता है इन द केस ऑफ बीसीए और 20 मार्क्स का होता है इन केस ऑफ एमएससीआईटी। तो वहाँ पे होता है क्या है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि व्हाट इज टी किंटर प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
तो यहाँ पे या फिर आपसे ये कहा जाएगा कि टिक-इंटर को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ सम विजेट्स या सम कंट्रोल, जैसे कि बटन लेबल होता है। तो आपको यहाँ पे पहले थोड़ा-सा थ्योरेटिकल पार्ट मेंशन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैं एक्सप्लेन करूँगी सारे पॉइंट्स, और उसके बाद आपको ग्राफिकल का एक एग्जांपल मेंशन करना होगा। अगर वो आपको स्पेसिफिकली कहते हैं कि बटन लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करके बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल बताना, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी एग्जांपल बता सकते हो। तो 20 और 10 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और साथ-साथ में एक्सएमएल के भी आने के चांसेस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, जभी भी हम किसी भी तरीके का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली है क्या, वो हमारे लिए क्रिएट किया गया है एज़ अ यूज़र, एज़ अ इंसान, ठीक है? हम उस पे ऑपरेट करने वाले हैं, हम उससे इंटरैक्ट करने वाले हैं। तो एज़ अ यूज़र जभी भी कोई भी इंसान किसी भी एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करता है, तो उस इंटरैक्शन को बेसिकली हम 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना है इन केस ऑफ पाइथन, तो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग के लिए प्रिंट स्टेटमेंट है। मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है यूजर से, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट है। तो बेसिकली कभी भी हमारे पास में कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट हो जहाँ पे हर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें अलग-अलग तरीके की कमांड्स की रिक्वायरमेंट हो, वो कहलाता है हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं या फिर इसे कंसोल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, लेकिन पाइथन के रिस्पेक्ट में हम इसे रेफर करेंगे एज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मुझे यहाँ पे एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर के अंदर स्विच करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके लिए सीडी कमांड काम में ली जाती है। अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके लिए mkdir कमांड काम में ली जाती है। अगर मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है, जो हमारा विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ पे cls काम करता है। तो यहाँ पे यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इस कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का, कि अगर एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मुझे कमांड्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे मैं किसी भी तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाऊँगी। लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कमांड्स के थ्रू काम कर रही है, हमें स्पेसिफिकली किसी एप्लीकेशन को लोड नहीं करना पड़ता, तो ये मेमोरी कम ऑक्यूपाई करता है। जब मेमोरी कम ऑक्यूपाई करेगा, तो ऑब्वियसली इसकी प्रोसेसिंग का जो टाइम होगा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज़, इवन मेजर कंपनीज़ प्रेफर लिनक्स एज़ कंपेयर्ड टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जहाँ पे सारी चीज़ें काम करें विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, वो कहलाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये है पहला तरीका किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करने का विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। अब दूसरा जो तरीका हमारे पास में अवेलेबल होता है टू एंश्योर द इंटरैक्शन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेसिकली जो भी इंटरैक्शन हम लोग करने वाले हैं वो ग्राफिक्स के फॉर्म में होगा। ग्राफिक्स मतलब हमारे पास में अलग अलग तरीके की इमेजेस होंगी, पिक्चर्स होंगी, और भी कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास में हो सकते हैं। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सारी चीजें सिंपल एक क्लिक से, सिंपल किसी चीज को देखने से, आइकन्स प्रेजेंट है उन पे क्लिक करने से हमारा काम हो रहा है, तो वो कहलाता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मुझे यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करना है, तो सिंपली टाइप करके एंटर प्रेस करूंगी तो एमएस वर्ड की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। नहीं तो इसका आइकन प्रेजेंट होगा लिस्ट के अंदर, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। कुछ भी अगर मुझे काम करवाना है, लाइक फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल पे गए और न्यू पे क्लिक करेंगे, या तो हमारा नया जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल एक क्लिक से ही हमारे सारे काम हो जाते हैं, हर एक चीज आइकन्स के फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईज़ी है। इसके लिए एक यूज़र को बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सामने ही प्रेज़ेंट है। किसी को नहीं भी पता है कि क्या काम करता है, तो हम इम्प्लीमेंट करके ही सीख जाएँगे कि अच्छा इससे ये काम हो रहा है और इससे ये काम हो रहा है।
तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज कंपैरेटिवली इजी देन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो अब हम इसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखने वाले हैं। अब यहाँ पे इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि मैंने कहा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन पाइथन। अब देखिए पाइथन के अंदर अलग अलग तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत तरीके की मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड करवा रखी है। तो जीयूआई के लिए भी हमारे पास में अलग अलग तरीके की मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मॉड्यूल है टी किंटर। इसे टी के इंटर भी कहा जाता है या टी किंटर भी कहते हैं, तो आइदर ऑफ द टू टर्म्स यू कैन यूज एनीथिंग। इसके अलावा हमारे पास में जो और मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं दैट इज डब्ल्यू एक्स पाइथन एंड पी वाई क्यू टी। और भी एक दो मॉड्यूल्स हैं जिनको यूज करके हम कंप्लीट ग्राफिकल वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन पाइथन का जो डिफॉल्ट ग्राफिकल का टूलकिट है दैट इज टी किंटर मॉड्यूल। इसके अंदर कई तरीके की क्लासेस अवेलेबल है, जैसे जे फ्रेम होता है, स्विंग पैकेज होता है, उसके अंदर जे फ्रेम है, बटन है, लेबल है, बहुत सारी तरीके की चीजें हैं। सिमिलरली इस टी किंटर के अंदर भी अलग अलग तरीके की क्लासेस अवेलेबल है टू क्रिएट वेरियस कंपोनेंट्स। और ये पाइथन का डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है, इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है। जबकि ये मॉड्यूल्स डिफॉल्ट हमें पाइथन के साथ में नहीं मिलती हैं, इन्हें हमें अलग से डाउनलोड करके फिर पाइथन के साथ में अटैच करना पड़ता है। तो जो मॉड्यूल हम काम में लेने वाले हैं वो है ये मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का जीयूआई प्रोग्राम अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ जनरल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे व्हाट इज टी किंटर प्रोग्रामिंग, तो आपको यहाँ पे बस इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। इट इज अ मॉड्यूल जो पाइथन के साथ में डिफॉल्ट हमें मिलता है, जो वेरियस टाइप्स की क्लासेस को कंटेन करता है। अब किसी भी तरीके की टी किंटर रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी हो तो ये आपको जनरल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जनरल स्टेप्स आपको मेंशन करने हैं और उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम आपको मेंशन करना है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, टी किंटर की डेफिनेशन इतनी सी ही रहती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें किसी भी तरीके के जीयूआई प्रोग्राम को डेवलप करने की इन रिस्पेक्ट टू पाइथन, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक रूट विंडो क्रिएट करनी पड़ती है जो कहलाती है हमारी टॉप लेवल विंडो। इसका मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ पे कुछ वर्किंग करवा रहे हैं तो ये हमारी कंप्लीट मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है। अब इस मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें स्पेसिफिकली कुछ एक चीज डिस्प्ले करवानी है और फिर काम करवाना है। तो बेसिकली स्क्रीन पर हम जब कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करके उस पर वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो वो जो स्पेस है वो कहलाती है हमारी रूट विंडो या टॉप लेवल विंडो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एमएस वर्ड की बात करूं तो ये मेरा कंप्लीट स्क्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्रीन तो मेरे मॉनिटर की ये है, लेकिन मुझे अगर एमएस वर्ड पे काम करवाना है तो ये मेरा एक्चुअली में वर्क स्पेस है जहाँ पे सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट है। कुछ टैब्स आ रहे हैं, कुछ बटन आ रहे हैं, पेज आ रहा है, स्टेटस बार आ रही है और यहाँ पे ये क्लोज मिनिमाइज वाले ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन एरिया ऑफ वर्किंग होता है वो कहलाता है रूट विंडो। तो ये जो एमएस डॉस का ये जो कंप्लीट इंटरफेस होगा ये कहलाएगा हमारा रूट विंडो। तो किसी भी जीयूआई प्रोग्राम की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है रूट विंडो। सेकंड जो इस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमारे पास में दैट इज कि हमें यहाँ पे इस रूट विंडो के अंदर एक स्पेस एलोकेट करना पड़ता है। मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे अगर इस एमएस वर्ड की बात करूं तो कंप्लीट एमएस वर्ड ने पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रखा है। पूरा स्क्रीन है ना, ये ब्लू एरिया, ये ग्रे एरिया और ये व्हाइट एरिया भी। लेकिन एक्चुअली में काम कहाँ हो रहा, एक्चुअली में सारा काम हो रहा है इन पेजेस पे। तो ये हमारा कंप्लीट वर्क स्पेस तो है लेकिन एक्चुअली में सारी वर्किंग इस पेज पर हो रही है। इसी पे ही टाइपिंग करके कुछ हम लोग लेटर्स टाइप करेंगे, इसी पे ही ग्राफ ऐड करेंगे, इसी पे ही अलग अलग तरीके के शेप्स ऐड करेंगे। तो सिमिलरली मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा रूट विंडो क्रिएट कर लिया है जो यहाँ पे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी मुझे कितना डेटा डिस्प्ले करवाना है, मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए भी मुझे एक स्पेस एलोकेट करनी पड़ती है। स्पेस एलोकेट करने का मतलब हम एक्चुअली में किस तरीके की वर्किंग करने वाले हैं। हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है या फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्राइंग क्रिएट करनी है लाइक रेक्टेंगल्स एंड शेप्स एंड कुछ इस तरीके की। तो रूट विंडो क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्पेस एलोकेट करवाते हैं
और उस स्पेस को एलोकेट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम कैनवस क्रिएट करते हैं और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे फ्रेम को क्रिएट करते हैं। कैनवस क्या होता है? बेसिकली जो आर्टिस्ट होते हैं वो अलग-अलग तरीके की ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है? वो जो व्हाइट बोर्ड होता है उनका वो कहलाता है कैनवस। तो सेम कांसेप्ट यहाँ पे भी है। कैनवस जो है हमारा वो ड्राइंग के लिए काम में लिया जाता है और जो फ्रेम है हमारा वो अलग-अलग तरीके के कंपोनेंट्स के लिए काम में लिया जाता है। दैट इज़ बटन्स, लेबल्स, रेडियो बटन्स, चेक बटन्स एंड एवरीथिंग। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। लास्ट स्टेप मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद वील बी डन विद टुडेज सेशन। देखिए यहाँ पे अलग-अलग तरीके के जो भी कंपोनेंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, एज़ आई वाज़ सेइंग कि यहाँ पे हम जो अलग-अलग तरीके के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को जाइथन के अंदर एक्सप्लेन किया कि कुछ हम लोग यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म करेंगे, एक एक्शन परफॉर्म करेंगे। बटन को मैंने क्लिक किया है, माउस का बटन हो, कीबोर्ड की कीज़ को मैंने क्लिक किया है या मैंने किसी भी तरीके की वर्किंग एग्ज़ीक्यूट करी है, तो वो कहलाते हैं हमारे इवेंट। और उन इवेंट्स के अकर होने पर अगर हम कुछ वर्किंग एग्ज़ीक्यूट करवाते हैं, कुछ वर्क हम लोग करवाते हैं, जैसे बटन के क्लिक होने पे कुछ मैसेज आना चाहिए, बटन पे क्लिक करूँ तो मार्की डिस्प्ले होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो वो कहलाता है हमारा इवेंट हैंडलिंग। तो ये कुछ हमारे जनरल स्टेप्स होते हैं जीयूआई प्रोग्राम के, जो हर एक प्रोग्राम के अंदर हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब कैसे प्रोग्राम्स क्रिएट होते हैं, किस तरीके से काम करता है, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जाइथन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करके देख लेना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।